गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 मई 2020 और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 15 मई 2020 से जुड़े करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है C विद्यावती जी को ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो जो V विद्यावती जी है ये 1991 की जो बैच था उसे कर्नाटक कैडर की अधिकारी भी रह चुकी है। फ्रेंड्स जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसके संस्थापक जो है ये है अलेक्जेंडर कनिंघम और जो ASI की स्थापना हुई है ये हुई 1861 में और जो ASI का मुख्यालय है ये है नई दिल्ली। तो नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WFI के वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये रहा 74। तो इसका आंसर है 74। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में इस बार भारत का जो स्थान है ये है 74। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो WFI के संस्थापक और अध्यक्ष जो है ये है क्लाउस श्वाब और जो इसका मुख्यालय है ये है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जो फ्रेंड्स जो एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत का स्थान है 74 है और जो फर्स्ट नंबर पर है ये है स्वीडन देश और जो सेकंड नंबर पे है ये है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड नंबर पर जो देश है ये है फिनलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के संदर्भ में मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर कितनी रह गई है? तो जो खुदरा मुद्रास्फीति है ये अप्रैल में घटकर 5.84% रह गई है अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। होप पोर्टल को लॉन्च करने का जो मकसद है सरकार का वो यह है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को कितनी ऋण धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है, सहायता किया उन्होंने? जो NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक उसके द्वारा जो भारत को सहायता प्रदान की गई है वो की गई है $1 अरब की, जिससे कोविड-19 के चलते भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए NDB द्वारा भारत को $1 अरब की सहायता प्रदान की है। तो NDB के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो NDB के जो वर्तमान अध्यक्ष है ये है KV कामत और जो NDB की स्थापना हुई थी ये हुई थी 2014 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है बाबर आजम को। बाबर आजम को जो राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान के जो प्रेजेंट टाइम पर PM है ये है इमरान खान और पाकिस्तान की जो राजधानी है ये है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर में से काम की इजाज़त दे दी है? तो ये दी है ट्विटर द्वारा। ये कोरोना वायरस के चलते लोगों को घर में ही काम देने का काम ट्विटर द्वारा किया गया है, यानी ट्विटर से जो भी संबंधित जो भी लोग हैं वो अब घर पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया? तेलंगाना सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो खेती की जाती है वो 50 लाख एकड़ तक धान की खेती तक को सीमित कर दिया गया है, यानी जो अब धान की खेती की जाएगी वो 50 लाख एकड़ तक की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या विकसित किया है? तो ये उन्होंने किया है आई फील यू ब्रेसलेट, यानी जो इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। इसके तहत जो भी ब्रेसलेट पहनेगा वो उनकी लोकेशन इसमें ट्रेस की जाएगी।
इस ब्रेसलेट का फ़ायदा है कि जब भी आप किसी के संपर्क में आते हैं तो ये ब्रेसलेट आपको सूचना दे देता है कि कोरोना वायरस से का कोई मरीज़ आपके आसपास तो नहीं है। तो नेक्स्ट कोई और जो इटली के राष्ट्रपति है, जो ये IIT है, ये इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और जो जेनेवा है ये इटली में, तो इटली के राष्ट्रपति है ये है सर्जियो मैट्रेला। और जो इटली की राजधानी है ये है रोम। और इटली के जो मुद्रा है ये है इतालवी लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सिंगर लेडी का निधन हो गया, वह कौन है? तो यह है बेट्टी राइट। बेट्टी राइट जो है ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सिंगर थी, गायिका थी, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और ये इनको वेयर इज़ द लव के लिए ग्रैमी अवार्ड्स भी जीता है। इन्होंने जो ग्रैमी अवार्ड जीता था, ये जीता था वेयर इज़ द लव सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए किस ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये कर दिया है आरोग्य सेतु ऐप को। भारतीय रेलवे ने सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी यात्री ट्रेनों में सफ़र करेगा उन्हीं के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना उनके फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते या आपके आसपास कोई भी कोरोना से संबंधित व्यक्ति हो तो उसके बारे में आपको सूचना दे देता है। इसलिए रेलवे ने और या सभी यात्रियों के लिए इस ऐप को अनिवार्य कर दिया है। और जो वर्तमान में रेल मंत्री है ये है पीयूष गोयल, और रेल राज्य मंत्री है अंगति सुरेश चन्नबसपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए कौन सी योजना तैयार की है? तो ये योजना है जल जीवन मिशन योजना। इस योजना के तहत दोस्तों जो सभी गांव जहां पर पानी की समस्या है वहां पर नलों को विकसित किया जाएगा। तो हर एक घरों तक पानी पहुंचाने के लिए इस योजना को तैयार किया गया है, ताकि 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन द्वारा पानी पहुंचाया जा सके। इसलिए जल जीवन शक्ति मिशन योजना को शुरू करने जा रही है। तो जल जीवन मिशन योजना जो है इससे रिलेटेड है कि जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री है ये है रतनलाल कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो एक ये है महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस सेवा को शुरू किया गया है, ई संजीवनी OPD ऑनलाइन। अगर आपको कोई भी परेशानी या बीमारी है तो आप ऑनलाइन डॉक्टरों से इसकी सलाह ले सकते हैं। इसलिए इस सेवा को शुरू किया गया है। ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया है। और जो महाराष्ट्र सरकार है ये मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ICCR द्वारा ये यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया गया है। ये ICCR फ्रेंड्स क्या है? तो ये है इंडियन काउंसिलिंग फॉर कल्चर रिलेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को। और जो इसका मुख्यालय है ये है नई दिल्ली। और जो ICCR के वर्तमान अध्यक्ष है ये है श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवा अभियान शुरू किसने किया? तो ये क्या है BMW इंडिया द्वारा। इस BMW इंडिया द्वारा इस अभियान को इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो BMW की गाड़ियां हैं उनके जो रिपेयरिंग वगैरह है कस्टमर द्वारा उसको समय पर करवाया जा सके। इसलिए इस सेवा को शुरू किया गया है BMW इंडिया द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपके लिए करंट अफेयर से जुड़ी और वीडियो ला सकूं। थैंक्स फ्रेंड्स।